खानदान का नाम है, कोई भी खानदान से ताल्लुक रखो, लेकिन इस बात का इकरार करो कि अल्लाह एक है और रसूल कायनात अल्लाह के सच्चे रसूल है। जैसे ये भी नहीं कि बहुत से लोगों को कलमा पढ़ता नहीं आता है, सही तरीके से पढ़ना नहीं आता है, तो क्या फिर वो मुसलमान नहीं? अगर अनपढ़ गवार अगर जबान से सही तरीके से कलमा नहीं पढ़ सकता है, लेकिन अगर वो यकीन कर ले कि अल्लाह एक है और जो सरकार जो बातें लाए वो हक है, अगर उसको मान ले वही मुसलमान है। लेकिन हमको किसी ने अलग ही तारीफ बता दी थी और आज भी लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आपण मुसलमान नाही तर मग नमाजी जनाजा काबान न नमाजी जनाजा इतना पाबन की कधी मौलाना वजू करवा टाइम हो गेला, मौलाना कुठे गेला का असंच त्या समजला ना इतना टाइम कुठे गेला होता? अगर अचानक मौलाना कोणी चल्ला गेला चल्ला जाईल, मौलाना भी नुसता भागतच फिरतो, आता कोण नमाजी जनाजा पळाय, मौलानाच्या बी काम नाही ती, अगर कोणाच्या बापू मरला तर त्याचे लेखाच्या हाकती। अरे मग तुम्ही उलटा मौलानाच्या एहसान माना की तुमचे पुऱ्या कामा करी याला नामो भूत भी लगला तर त्यात बी रात्री बी 12 वाजे उठेकर पाणी मारवा चलला ना म्हणे मौलाना ऐकत नाही म्हणा। अरे मौलाना उलटा तुम्ही असं म्हणा की डोईवर बसा। एक बात मुसलमान नाही तर मग निकाह मजार कधी एक कलमा भी छुटी गेला तर मौलाना ने म्हणे ती थोड़ी तेरा म्हणा यानी से पाबंद है हम न, फिर बोलते कि मुसलमान नहीं। अरे आमन तो बिल्लाही ईमान लाया अल्लाह पर, हकीकत जब इस बात का इकरार करे फिर कह रहे कि हम मुसलमान नहीं। मुसलमान किसी शेख का और खान का और सैयद का नाम नहीं, बल्कि जो अल्लाह को एक मान ले और रसूल से सच्ची मोहब्बत करे वो मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारा अकीदा क्या होना चाहिए कि अल्लाह एक है, बेमिसल है, बेऐब है, वो पाक है और वो माँ अपनी सिफाते कमालिया के हमेशा से है और हमेशा रहेगा और हमेश की सिर्फ उसी के लिए है और ना उसका कोई बेटा, ना कोई बाप, ना उसकी कोई औलाद, ना कोई उसकी बीवी। अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं बल्कि तमाम कायनात उसी की मोहताज है। मारना, जिलाना, रिस्क देना उसी की इख्तियार में है, इज्जत देना, जिल्लत देना उसी की इख्तियार में है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तो हमारा अकीदा क्या होना चाहिए कि अल्लाह एक है और बेऐब है, उसमें कोई फाल्ट नहीं, बेऐब है वो। फिर हमारा अकीदा क्या होना चाहिए कि अल्लाह बेऐब है। लेकिन अभी मैं अपना अकीदा बताना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे अल्फाज हैं जिससे ईमान चला जाता है, लेकिन हमें खबर भी नहीं होती कि हमारा ईमान है कि नहीं। जैसे बारिश अगर किस इलाके में हो तो हमारे बहुत से ग्राहक, अब मैं तर्वी में बताना चाहता हूँ, इसलिए कि अगर हिंदी ना समझे तो जिस जबान में समझे उस जबान में समझाना जरूरी है। तो जैसा अगर एक इलाकात पानी पड़तो न दूसरी इलाकात पानी नहीं पड़त तो सबान मालूम है कि अल्लाह ही बारिश फरमाने वाला है। तर मग आपण काय म्हणतात तिकडं ती इतका पाणी पडाला, आपणकडे सबान नाही पाणी पडालाय तर आपण काय म्हणतात अल्लाह ताला भूली तर नहीं गेला। माशाअल्लाह ही रब्बिल आलमीन ये किसी मैंने बन के अपने कानों से सुना है, तो क्या ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान होगा? नहीं। जब अकीदा हमारा ये है कि अल्लाह बेऐब है और झूठ बोलना अल्लाह की सिफात नहीं और ऐब बोलना, ये झूठ बोलना ये ऐब है, जब हमने इकरार कर लिया कि अल्लाह बेऐब है तर त्याची बातमी म्हणतात की मला भुली तर नाही गेला। अरे जवाब अकीदा की तो माझी मुख्तार त्याची मर्जी पाळा नाही पाळा तरी आपण काय इथं मारवायची जरूरत नाही। आपण इथं नमाजी बी नाही यार की आपण काय म्हणू शकतात। हा जान रियाली ना पसवी आसन ना म्हणला की हजरत काय करून मी आताच कामावून आला म्हणत। अरे कामालता म्हणता तरी का नमाज मजार बड़ा गट्टा करी द्याला कि वो ही धरना वर्जिश जिसे आज दुनिया भागते फिर रही है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए हमें ऐसा अमल दिया है कि इबादत भी हो रही है और वर्जिश भी हो रही है। और मना हम थकी गेला मना तरी हम सांगाला की 500 किलोमीटर भागत फिरा
या नुसतं बाकी ते म्हणताना की बहाना करना 360 बहाना थे, बहाना करने वाला को कोई इलाज नहीं है। कभी कपड़े का बहाना तो कभी काय का भी बहाना, पानी का भी बहाना करते लोग। बोल म्हणे मी तो अंगण नाही धोला। अरे पल्लाची करमकन पहिले लोकांचा पाणी जगह जगह ढूंढना पड़ा, आता तर नळ चालू करणार पाणी येतो। तरू भी ऐदी पटक ऐदी नंबर 1 बनला ना पू। लेकिन पहिले लोकांचा देखा की ते लोग जंगलातून पाणी आणि बी नमाचे पाबंद होतात ना। आता आपू बहाना की म्हणा अंगण नाही धवलाय। अरे अंगण नाही पुरी गटारी मध्ये पाणी वाहत फिराला, नळ भी नाही बंद करता यापू। हकीकत बहुत नुसरत यकीनन हक बात कड़वी लगती है, लेकिन डॉक्टर मरीज को मीठी दवा नहीं, अगर मर्ज दूर करना है तो कड़वी दवा देता है। और अगर ज्यादा ही मीठा खा लिया तो फिर शुगर की बीमारी शुरू, फिर ये खाना बंद, वो खाना बंद, फिर ऐसा करना बंद, सब बंद हो जाता है। लेकिन आज हम डॉक्टर के बताए पर बहुत ज्यादा अमल करते हैं, और रब ने बताया कि तुम मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारे हर दुआ को कबूल फरमाऊंगा। तिकडं काय नाही, यकीन के अल्लाह हर चीज होनी अनहोनी समान जानतो। आप दिल मजा सोचून की कोणी नाही देखायला, बाकी अल्लाह ताला जानतो की मा बंदा काय सोचाला। तो ईमान तीच मी सांगाल की तुम्ही फक्त कोणाची दरमजा नाही की आपण सांगितलं तर आपली सुविधा बंद होई जाईल। अरे अगर सुविधा काय करतो दुनियादार काय बंद करे, अल्लाहने सांगितला की जय जयने त्याची जान रूह किती तर मग काय करले छान हाँ ना। अगर फक्त दुनिया की दौलत, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ दुनिया की दौलत कमाल, तो ये सोचो कि हमारी जो दौलत दुनिया की कब्र में भी काम आएंगी। हम सोच रहे हैं कि 500 ना 1000 की कब्र में भी ले जाएंगे, वहाँ क्या बाजार हाथ करने को मिलेगा कि ये लेके वहाँ लेके लेकर तो नहीं, वहाँ 1000 न 500 की नहीं बल्कि ईमान का सिक्का और अमल का सिक्का चलेगा। और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए ऐसा जन्नत का मकान बनाया है, ऐसे आराम की जगह बनाई है। यहाँ तो पैसे से दर बदर चीजें ढूंढना पड़ती है, लेकिन जन्नतियों का याद रखूंगा कि अगर वो जो चीज खाना चाहता है मांगा नहीं, सिर्फ इरादा करेगा हाजिर हो जाएंगे। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और दुनिया को चाहते हैं, दुनिया को क्या करेंगे? सरकार फरमाते हैं कि दुनिया पर एतमाद ना करो। दुनिया एक फरेबकार औरत की तरह है, जो कभी एक के बिस्तर तो कभी दूसरे के बिस्तर पर। ये दुनिया है, वो किसी का साथ देने वाली नहीं है। तो ऐसी दुनिया सापूत म्हणजे सोनाची बदला दगड़ी खरीदवाची कोशिश कराला कि ये सोना ले लो, हमको दगड़ी दे दो। अरे बल्कि हकीकत ये जो हमारा जो रखा गया प्रोग्राम, हकीकत की बहुत से लोग इनकार कर देते हैं। समन अगर मुसलमान नहीं तो मंगन का बान बोलना नमाजी जनाजा पढ़ाओ ढूंढत फिरसन मंगन। अगर मुसलमान नाही तर मग चालू बकरा ईद चांद भी नाही दिखात नाही, पहिले मग सांगतो ती मौलाना सांगा ऐलान करी द्या म्हणा कुणी देखला तर टीव्हीवर सांगायला म्हणतो मौलाना, तर मग का टीव्हीची गवाही मानी जाता म्हणजे रोजे नाही तर नाही, बाकी सिरखुमा खावासाठी पहिले मौलानाची पहिले तयार विकान। मौलाना इकडे बिचारा माहिती गावात बसली राहतो बी असं येते ऐलानवर ऐलान चालू होते। हा तर मुसलमान तुम्ही आप काय समजता की जो खान सय्यद तो हे जे लकब होती हे काय ती हे बिरादरी हे मुसलमान की नाही की वो मुसलमान की तारीफ की जो हिंदी बोली का तो टोपीवाला दाढ़ीवाला मुसलमान नाही, जो ह्या बात इकरार करने के अल्लाह एक है और सरकार रसूल कायनात अल्लाह के सच्चे रसूल है, और जितने भी इस्लाम के अहकामात हो हक है जो इसे मान ले। और बहुत से लोग अकड़े भी रहते हैं क्या हम मानवा तैयार नहीं, तर आपली मानवा का नाही मानवा का काय फरक नाही पडत इस्लामचा। माणसांचा तुमचा फायदा नाही, मानवाचं तुमच्या नुकसान। न मानवाच्या नाम न नबीचा फक्त जानना पहचानवाच्या नाम नाही की बोलनिसा जान लेला पहचान लेला। नबी को जाना और पहचाना नहीं जाता है, बल्कि नबी को मान लेना उसी का नाम ईमान है। और बताता चलूं कि ईमान का अगर ईमान सीखना चाहते हो, अकीदा अगर सीखना चाहते हो तो साहबा की बारगाह में चलो। साहबा का ईमान और अकीदा कितना मजबूत था, किस कदर जो हमारे लिए मशअले राह है। एक मर्तबा रसूल कायनात ने एक यहूदी से घोड़ा खरीदा, और घोड़ा खरीदा सौदा तय हुआ, कीमत तय हुई। सरकार ने फरमाया कि कीमत कल ले जाना। सरकार घोड़ा लेकर आ गए, कीमत बाकी थी। वही यहूदी दूसरी दिन आया और कहने लगा
जो कीमत कही हुई थी उससे ज्यादा वो यहूदी मांग रहा था। सरकार फरमा रहे हैं कि नहीं, सौदा तो इतने पर हुआ था, लेकिन यहूदी मानने के लिए तैयार। अरे बोले यार, ताकि मैं भी कुछ बोलूं। अरे बोलो। सरकार फरमाते हैं कि इतनी ही पर तय हुआ था, लेकिन यहूदी कह रहा है कि नहीं भाई, इससे ज्यादा था। सरकार उसे समझाता रहा, सरकार उसे समझाते रहे, लेकिन वो अकड़ा रहा और ना माना। सरकार उसे समझाते रहे लेकिन ना माना। इतने में एक साहबी रसूल हजरत खुज़ैमा उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, सरकार जो आप फरमा रहे हैं वो हक है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा तड़प के सुभान अल्लाह कह दीजिए। हजरत खुज़ैमा क्या कहते हैं कि सरकार जो आप बता रहे हैं वो यकीनन हक है। सरकार फरमाते हैं, ए खुज़ैमा, जब सौदा हुआ था तुम वहाँ हाजिर नहीं थे, तुम मौजूद नहीं थे, तो गवाही कैसे दे रहे हो? अगर आज का लीडर होता तो कहता डूबते नैया को सहारा मिल गया, लेकिन नबी लीडर नहीं होता है बल्कि रहनुमा हुआ करता है। और वो कहा भी हुआ करता है ना, था तो कोणीच्या रुच्चा राधा ना चालू काय म्हणता अहो गेला मी का वाचना बाकी तयार हो गेला वो बाकी नबी असी कोणाचा सपोर्ट नाही, बल्कि सरकार फरमाते हैं, ए खुज़ैमा, तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे तो फिर गवाही कैसे दे रहे हो? हजरत खुज़ैमा अर्ज करते, यार सुना फिदा का अभी वो उम्मी हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर, अगर हर जगह मौजूद होना और देखना अगर जरूरी होता तो आपने फरमाया खुदा एक, हमने खुदा को देखा नहीं लेकिन मान लिया। आपने बताया, आपके बताने पर हमने खुदा को एक मान लिया। आपने बताया जन्नत, हमने जन्नत नहीं देखा, लेकिन आपने बताया हमने उसे दिलो जान से मान लिया। आपने बताया जहन्नम, हमने जहन्नम को नहीं देखा, लेकिन सरकार आपने फरमा दिया हमने उसे मान लिया। सरकार आपने फरमाया पुलसिरात है जो जहन्नम के ऊपर होगा, हमने पुलसिरात को नहीं देखा, लेकिन आपके बताने पर मान लिया। सुभान अल्लाह। फिर साहब रसूल कहते, या रसूल अल्लाह, हमने मीज़ान जो नेक अमाल और बुरे अमाल तोलने का तराजू से नहीं देखा, लेकिन आपने फरमा दिया कि तराजू है, हमने मान लिया। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपने बताया खुदा एक, हमने मान लिया। ये जब हमने खुदा को एक मान लिया, जन्नत को बेटे देखी एक मान लिया, ये तो एक घोड़े के सौदे की बात, हम उसे क्यों ना मान ले? सुभान अल्लाह। तो यार सुलाब हमारे लिए जरूरी नहीं कि जहाँ हम हाजिर रहे हो देखे, नहीं, बल्कि आपने जो फरमा दिया वो हक है। सुभान अल्लाह। यही ईमान। बहुत से लोग कहते हैं कि हम मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर कोई अंधा कहे कि मैं सूरज को नहीं मानता, तो क्या फिर उसमें अंधे का कसूर है क्या सूरज का? अरे जब उसको नहीं दिख रहा, सूरज तो निकला हुआ है, जो खुद ही नहीं देख रहा, तो फिर किसका कसूर है? अंधे का। तो अंधा कितना भी कहे मैं मानता नहीं, तो सूरज तो है, हकीकत है, लेकिन अगर वो ना माने तो फिर ना मानने वाला को काही इलाज आहे? नाही मग जय गो म्हणती रस्ता करणे काही माझं आमच्या समजावाचा काम होता। समझ ये का ईमान क्या है? ईमान ये है कि अल्लाह की तौहीद के अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे रसूल है, और जितने भी अहकामात आए वो हक है। तो कोणी असा म्हणे रे की मी मुसलमान नाही, तर मग तो इमान पासून खारिज राहायचं त्याच्या इथं काही नाही। मग कारण की त्याने तो खुदाने मुसलमान नाही म्हणाला तर मग नमाज भी काय फायदा? मग जनाजा भी ना तसे माणसांनी कोणी पळाव भी नसं। तो यकीनन किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मुसलमान वो है जो अल्लाह को एक मान ले और रसूल की रिसालत का इकरार कर ले। हम क्या अकीदा हम अपना यह अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह एक है, बेमिसल है, बेअयब है, लेकिन आप लोग उनसे ऐसी गैर लफ्ज़ी बहुत से ऐसे अल्फाज और बहुत से ऐसे अकीदे हैं जिससे ईमान इंसान का चला जाता है। जिस तरीके से अगर कोई बच्चा काम ना सुने या अगर भाग जाए तो हमारी खासकर माँ और बहनें भी और हमारे हजरात ये भी कहते हैं कि अरे कसा काय है, ये तो काम ऐकत नाही, कौन से अल्लाह ताला ने पैदा करला ना, ये बोलते कि नहीं लोग? हकीकत बोलते हैं। जब हमने मान लिया अकीदा ये है कि अल्लाह एक है, तो मुझे 3-4 अल्लाह थी, मैं ही लफ्ज़ बोलना गुनाह बल्कि ईमान सुन
माणूस चालला जातो, काय फायदा नाही मग त्याच्या. तो मग किस्सा बी पडत राहणार किता ना आपण समजतात की काय बहाना करतात, आम्हाला काय मालूमही नाही. हा माणसा अनपढ़ हा तमन का अनपढ़ से बहाना दुनिया में चले जातो. बाकी मन का कयामत मजा रब से सामने में मुसैन बोला मैं तो कुछ नहीं जानता था, मैं तो जाहिल था. रब फरमाएगा ये बंदे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सुधारने के लिए मैंने 1,24,000 कम रुपये शम्बे किराम को भेजा ताकि मेरे बंदों को हक का पैगाम पहुंचा दो. मेरे रसूल और अंबिया के बाद मेरे महबूब के साहबी तुम्हें समझाते रहे, उनके बाद ताबईन ताबईन, उसके बाद मेरे महबूब के उम्मत के उलमा तुम्हें समझाते रहे. क्या फिर अभी तुम बहाना कर रहे हो कि हमें कुछ मालूम ही नहीं था? वो अनपढ़ी और ये जाहिलियत क़यामत में हाल नहीं होंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं था. अरे इल्म तो ऐसा आम हो चुका है कि पढ़ाने वाले तैयार है, पढ़ने वाले ही दूर दूर भाग रहे. ये मामला भी दुनिया का हुआ है. और हमारा जज्बा कैसा है, नया नवा मौलाना आला की मंगा ने चालू नमाजी मौलाना की दोस्त काय लोग अवलती आ रहे हैं. लेकरा भी असा की त्या बोलता नाही ते भी चालू मत असतात. मौलाना परेशान की त्या लेकरा कवा होते ना. आज दिन होता तर नमाजी भी ज्या जिसच्या 5 सफी भरेल होता त्यामध्ये 4.5 गायब हो जाते थे. न लेकरा ज्या 100 न 150 राहते ती त्या फक्त 5 राहते. ही आपला मामला आहे. आपो अमल काय करता नाही करी टाकून म्हणे कब्रस्तान मध्ये गेलं की कब्रस्तान मध्ये म्हणे लाईट नाही म्हणे कब्रस्तान मध्ये लाईट लगावून तवा लावून तवा आपण खोदई मध्ये जाऊन तवा लावून स्वतः आपण म्हणतात करता नाही. हकीकत नाही ही मजाक उडावची बात नाही. हकीकत हे ज्यादा हिदेत नाही समजायला तर मग पठाणी तर समजूया. बाकी समजा ही आमचा मकसद. तुम्हाला आम्ही जी बात सांगण्याचं आता का भाऊ आम्हाला कुठून बाहेरून पैसे घ्यायला ती आम्हाला पैशांची बी जरूरत नाही आहे. फक्त ही की आमची कौम सीधी रास्तावर ही जाए, ये हमारी तमन्ना है. और यकीनन अल्लाह का एहसान और करम है कि अल्लाह ने इंसान बनाया और इंसान बनाने के साथ साथ ईमान की दौलत अता फरमाई और अपने प्यारे महबूब का उम्मती बनाया. यही सबसे बड़ी कीमती दौलत है. तो ईमान समाज जाना बंद करा मना बादल करत तो बोलतो की अल्लाह ताला कर चला सागर भवानी ये बात सांगला कि कोना डायरेक्ट हकीकत आपला मजहब इस्लाम ना आपू जब अल्लाह का देख मानाल तो मुसलमान है. ये जो बिरादरी है ये बिरादरी ये काय मजहबचा नाव नाही आहे की बोल तळवी न शेख नाही बिरादरी आहे. मी इस्लाम का कोणाचा बिरादरीची बुनियादवर इज्जत देतो नाही. का वो जो मोठा दौलत वाला रहा, जो बड़े सरवत वाला, जो बड़ी शोहरत वाला रहा या बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है तो क्या इज्जत वाला है? नहीं, बल्कि कुरान से पूछो. कुरान बता रहा है कि जिन लोगों ने ईमान इख्तियार किया, परहेजगारी और मुत्तकी बने, वो लोग ही इज्जत वाले हैं. आज अभी तो बिरादरी में भी बहुत ही ये चल रहा है झगड़ा कि हम भारी है हम भारी है. बिरादरी नहीं बल्कि जो रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम है वही इज्जत वाला है. क्या तारीख भूल गए? हजरत बिलाल अजमी थे जिस मक्के का रंग काला था, लेकिन जब रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार किया तो गुलामी ने उन्हें गोरों का इमाम बना दिया. तो कलर देखकर नहीं और दौलत देखकर फैसला नहीं होता है, बल्कि ईमान देखकर ये मत सोचो कि नीची जात वाला है, ये देखो कि इसके दिल में इसके रसूल है और तो हिद इलाही का इकरार कर रहा है. इसी में हमारी कौम बर्बाद हो रही है. ये छोटी ये कम जात वाला न तो कम यहाँ वाला है. जात पात नहीं बल्कि इस्लाम ये देखो कि कितना परहेजगार में कितना मुत्तकी है तो इज्जत वाला है. तो आपला अकीदा काय कि अल्लाह ये कबे मिसल नमाजी को मुख्तार है, जो चाहे करे, उसमें उसके हुक्म में किसी को दखल कोई दम नहीं मार सकता. बाकी आपला अकीदा काय है, अगर कोणाचा जवान किसी का अगर जवान लड़का मर जाए, आपको तो मालूम है कि यहाँ कोई बाकी रहने वाला नहीं है, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, सबको मौत के घाट उतरना है. अगर किसी का जवान लड़का मर जाए तो हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ना आसाना करे पाहिजे होता माशाल्लाह. तो ये अकीदा भी खराब है. अरे ये रब ने खुद फरमावला कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, मेरे पास तुम्हें दोबारा लौट के आना है. जब चाहे जवानी में मौत दे या बुढ़ापे में मौत दे, उसको वो मुख्तार है. तो हमें अल्लाह की जात में एतराज करना वो भी कुफ्र है. कुफ्र की तारीफ क्या है?
आखिर कुफ्र किसे कहते हैं? तो किसी भी एक ऐसी बात का इनकार जिसके बारे में यकीनी तौर पर तुम्हें मालूम है कि इस्लाम की बात है, अगर कोई इसको ये मालूम होने के बावजूद अगर इनकार कर दे तो वो काफिर है। जैसे तुम्हें मालूम है कि नमाज इस्लाम का फर्ज है, अगर बहुत से लोग अगर कोणा सांगते नमाज पढ़ा तो बहुत से लोग कहते काय घरला नमाज मजार काय नाही, काय म्हणते नमाज मजार काय घरला काय नाही, नमाज पढ़कर काय फायदा नाही। तर त्याने इस्लाम की फर्ज रुकनचा इनकार करला तो मुसलमान नहीं। मुशरिक शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना और इबादत के लायक, किसी को खुदा समझना और इबादत के लायक समझना, इसे शिर्क कहते हैं। मैं इस्लाम हंसी मजाक भी पसंद नहीं करती। बहुत से लोग आना तुम्ही असा मजाक म्हणत होता यार, मजाक भी ना चालत, इस्लाम मजाक मान लेला था, मान लेला। और तमस्सकुर एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रास्ते से सफर फरमा रहे थे, तो सहाबाए किराम में एक खरा नहीं था, बल्कि उनमें सहाबाए किराम में खोटा भी था, जो ओरिजिनल नहीं था बल्कि डुप्लीकेट था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर फरमा रहे सहाबाए किराम भी थे। एक सहाबी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी गुम गई है। तो सरकार फरमाते हैं कि फला पहाड़ी में तुम्हारी ऊँटनी की मोहर तुम्हारी ऊँटनी की मोहर जो है लगाम है वो अटक चुकी है, तुम्हारी ऊँटनी फला जंगल में सुबह रही। सरकार कोयल में गैब, इसलिए कि जो रब कोयल में गैब है वो जाती है, उसे किसने अता नहीं किया है, और रब ने अपने महबूब बंदों को इल्म गैब अता फरमाया है। हम जो रब को इल्म गैब मानते हैं वो जाती है, वो बजाते खुद है, और जो अंबिया और औलिया को जो इल्म गैब मानते हैं वो रब के अता से मानते हैं। बेशक। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और को इल्म गैब माने तो वो मुशरिक है। नहीं, बल्कि अल्लाह के सिवा बल्कि और किसी को अंबिया और नंबिया और औलिया को इल्म गैब माना ये बल्कि आईने तौहीद है। इसलिए कि रब खुद फरमाता है कि मैंने अपने पसंदीदा बंदों को इल्म गैब दिया है, और अगर जो इनकार करे वो काफिर है। जब रब खुद फरमा रहा है तो मालूम हुआ कि अकीदा सलामत चाहिए। अगर अकीदा ईमान सलामत नहीं, ईमान का लुग़वी माना है मानना, अमान देना, मजहब दीन, और अकीदे का माना है दिल में जमाया हुआ यकीन, ये लुग़वी माना है अकीदे का, कि दिल में जमाया हुआ यकीन। और रसूल ये अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लेना, रसूल की रिसालत का इकरार कर लेना, इसी को ईमान कहते हैं। जो इसका इकरार कर ले वो मुसलमान है। तो सरकार ने फरमाया कि फला जंगल में है। तो जब सहाबाए किराम में एक डुप्लीकेट भी था तो कहने लगा मजाक के तौर पर, क्या नबी भी इल्म गैब जानते हैं? क्या कहा उसने, क्या नबी भी इल्म गैब जानते हैं? जब मजाक के तौर पर उसने कहा तो सहाबाए किराम उसकी तरफ घूर के देखने लगे, गुस्से में देखने लगे। तो कहने लगा, अरे यार मैं तो रास्ता काटने के लिए मजाक कर रहा था ताकि रास्ता गुजर जाए। इतने में वही नाज़िल हुई, कुल्ला ताज़िरु कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, हे महबूब फरमा दीजिए कि तुम काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद। तो इस्लाम मजाक भी पसंद नहीं करता, हमने तो मजाक मनी दिला ये नहीं, बल्कि मान लिया तो मान लिया, इसी का नाम ईमान है। यकीनन इन बातों पर यकीनन मुसलमान वो है जो अल्लाह की तौहीद का कि अल्लाह एक है, रसूल कायनात अल्लाह के सच्चे रसूल है, और इस्लाम की जितने बातें हैं वो सब हक है। जो इन बातों को मान ले वो मुसलमान है। तो मालूम हुआ कि दाढ़ी सजा देने से और चेहरा लगा देने से, बल्कि ये मुसलमान की अलामत है कि जो मुसलमान होगा वो दाढ़ी रखेगा यकीनन। लेकिन मुसलमान होने के लिए क्या चीज की जरूरत है? कि जो अल्लाह की तौहीद का इकरार कर ले यकीनन। अगर वो अमल नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, तो अरकान इस्लाम को छोड़ रहा है, तो उसकी बुनियाद पर गुनहगार होगा, लेकिन काफिर नहीं होगा, मोमिन ही रहेगा। आप जिस मिसाल के तौर पर जिस तरीके से अगर सोना अगर गले में पहनो तब भी सोना, और अगर वो जमीन और मिट्टी में मिल जाए, जब उसकी मैल और कुचल को दूर कर लिया जाए, जब भी वो सोना ही है।
वैसे ही मोमिन अगर उसका ईमान सलामत है, लेकिन अगर गुनाहों की वजह से लथपथ हो चुका है, गुनाहों से उसने अपने जिस्म को खराब कर लिया है, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला अपनी अदल की बुनियाद पर उसे सजा देगा और अपनी रहमत की बुनियाद पर उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो ईमान इसी का नाम है। तो हमें किसी ने उल्टी ही मंतिक पढ़ा दी है। हकीकत मुझे अफसोस होता है अपने भाइयों पर कि हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, उसके बाद हम अपने खुले अल्फाज में कह देते हैं कि हम मुसलमान नहीं। तो मोहतरम हज़रात, इस बात से तौबा करें और यकीनन जो अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, रसूल की रिसालत का इकरार करता है, यकीनन वो मुसलमान है। इसलिए हम खुलेआम को कि हम बिरादरी के हिसाब से तरवी है, लेकिन हमारा मजहब इस्लाम है और हम मुसलमान हैं। अगर बता देंगे तो कोई क्या बोलेगा कि ना सलाम हमने तुम्हारी दी, कोई नहीं। ये मुल्क जमहूरियत का है, यहाँ आसानी दे दी गई है, यहाँ किसी पर मजहब इख्तियार करने पर रोक टोक नहीं कि तुम ऐसे नहीं करो, बल्कि वो अपनी मर्जी पर छोड़ा गया कि तुम जो चाहे मजहब इख्तियार कर सकते हो। तो हम सिर्फ सुविधा के लिए चाहते हैं कि हमारी सुविधा नहीं, अरे रिस्क देना रब के दस्ते कुदरत में है, वही रिस्क देने वाला है। आज हम परेशान क्यों है? इसलिए कि जो रिस्क दे रहा है, हम जो मालिक हकीकी है उसका खौफ कम दिल में है, और जो दुनियावी मालिक है अगर टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो मालिक कुछ बोलेगा। क्या बोलते हैं यार? मालिक बोलेगा, मालिक कुछ नहीं, उसका भी तमाम मालिकों का मालिक रब्बे कायनात है। इसलिए उसका खौफ दिल में रखो। दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें डरा सकती है। तारीख अब भी बता रही, चीखकर पुकार बोल रही है कि जब ईमान वाले निकल जाते हैं तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए हमने। वो है हमारी जान। शेर होने के बावजूद वहां बोल रहे कि हम बकरी है। ये फिर हमारी गलती नहीं तो क्या आज हम खुद पर, दूसरों पर नहीं, खुद पर जुल्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जुल्म किसे कहते हैं? यानी जो चीज जिस चीज के लिए बनाई गई उसी को इस्तेमाल किया जाए। मसलन चप्पल किस लिए काम आते हैं? चप्पल को कहाँ पहना जाता है? पैर में। अगर उसी को चप्पल को अगर सर पे रख लोगे तो कोई बोलेगा कि बहुत ही होशियार है ये, बोलेंगे इतना बड़ा बेवकूफ को इसके पैर के लिए न। अगर टोपी को अगर पैर सर में पहनने के लिए दिया है और अगर उसे पाँव में पहनेंगे तो बोलेंगे कि ये तो बड़ा महाबेवकूफ दिख रहा है कि नहीं? तो जो चीज जिस जगह रखने का हुक्म दिया उसी तरह करो। तुम्हारा यानी यही है कि रब की इबादत करो, यही हम पर रब का यानी हक है कि एक बंदे इसलिए के रब ने बंदों को इसलिए पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी मैंने जिन और इंसान को मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। वक्त भी काफी हो रहा है इंशाअल्लाह।